हमारे इंडिया के लोग ही जाके दुनिया भर में रिसर्च करते हैं, लेकिन अपने देश में थोड़ी रिसर्च कम है। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे पास आउट कर रहे हैं वो रिसर्च फैसिलिटीज़ को भी आगे जाके इम्प्रूव करेंगे और दुनिया भर में देश का नाम रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। अभी वाइस चांसलर की रिपोर्ट में मैं सुन रहा था कि कई सारे स्टूडेंट्स को अच्छी अच्छी नौकरियां मिली हैं। उन सब को मैं बधाई देता हूं जिनको नौकरियां मिली हैं। कुछ में आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको एक नहीं दो दो तीन तीन नौकरियां भी मिली होंगी। और मेरी उन सब से दो विनती हैं। एक तो ये कि आप अच्छी नौकरी अच्छे से काम करें, जहाँ भी जाएं अच्छे से काम करें, देश को आगे बढ़ाएं। और दूसरी ये कि नौकरी करते करते जो अभी मनीष जी ने कहा वो ये ज़रूर सोचें कि मुझे वो नौकरी छोड़ के अपनी बिज़नेस कब करना है। सबको ये अपना टारगेट रखना चाहिए कि मुझे आगे जाके जॉब प्रोवाइडर बनना है। तो 1 साल 2 साल शुरू में नौकरी करना भी ज़रूरी होता है एक्सपीरियंस लेने के लिए, कहीं ना कहीं नौकरी ज़रूर कीजिए, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद नौकरी छोड़ के आपको इस देश के युवाओं के लिए, दूसरे लोगों के लिए नौकरियां तैयार करनी हैं। एंड दैट इज़ द लीडरशिप रोल दैट द यूनिवर्सिटी हैज़ टू प्ले, द faculty has to play and the students passing out from this university have to play। और जो लोग निकलने के बाद बिज़नेस करेंगे, अभी करेंगे या बाद में करेंगे, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग कुछ दिनों के बाद एक स्टार्टअप पॉलिसी लेके आ रहे हैं आप लोगों की मदद करने के लिए। मैं ऐसे कई सारे बच्चों को जानता हूं जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके पास एक्सीलेंट बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि हम पहला स्टेप कैसे करें, हम किसके पास एडवाइस लेने जाएं। फाइनेंस की समझ कम होती है, उनको लोन कहाँ से मिलेगा ये नहीं समझ आता, 10 तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए हम पूरा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्टअप पॉलिसी ला रहे हैं। उसमें आपको पूरी लीगल गाइडेंस, टेक्निकल गाइडेंस, आपको लोन दिलवाने में मदद करेंगे, आपको कुछ सब्सिडीज़ भी देंगे और बहुत तरह की आपको मदद करेंगे, ताकि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, बिज़नेस आइडिया है, तो आप उस बिज़नेस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें। और मैं ज़रूर समझता हूँ और होना भी चाहिए कि आप में से कुछ लोग आगे जाके पॉलिटिशियन भी बनेंगे और बनना भी चाहिए। जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप सब लोगों का हमारी पार्टी में भी स्वागत है। बट जोक्स अपार्ट, आप जहाँ भी जाएं, जिस भी पार्टी में आप शामिल हों, आप आगे जाके ईमानदारी के साथ राजनीति करें। एक चीज़ तो ये कि पार्टी ज्वाइन करके पॉलिटिक्स करना, वो आप में से कुछ लोग करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को देश की राजनीति में पार्टिसिपेट जरूर करना पड़ेगा। जो देश और जिस देश के लोग अपने देश की राजनीति में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं और राजनीति को पॉलिटिशियंस का एरिया मानते हैं, फिर पॉलिटिशियंस ही उसमें गड़बड़ करते हैं, पॉलिटिशियन पैसा कमाते हैं, पॉलिटिशियंस चोरी करते हैं, पॉलिटिशियंस गुंडागर्दी करते हैं। आपको एज अ सिटीजन, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इफ द पीपल रिमेन साइलेंट एंड इफ द पीपल गो टू स्लीप and if the people stop participating in democracy, then obviously democracy will go for a toss। वो जनतंत्र तो सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो आप डायरेक्टली पॉलिटिक्स में आएँ या ना आएँ, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू हैव टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, बीइंग अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जहाँ भी रहें आप, जो भी करें आप देश को हमेशा सामने रखिएगा। इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन जब भी जो कुछ भी करें, हमेशा देश को सामने रखिएगा, इस देश के लोगों को सामने रखिएगा। और हमें सबको मिलके, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन देश भारत है, और भारत के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमारे सिस्टम्स थोड़े ख़राब हैं, इन सारे सिस्टम्स को हम सब मिलके ठीक करेंगे। मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों को भगवान खूब खुशियाँ दे, आप सब लोगों के सपने पूरे हों और आगे चल के आप बहुत अच्छे से इस देश की बागडोर संभालें। नमस्कार, शुक्रिया।